चलिए चलिए पिछले क्लास में क्या हो रहा था माय डियर स्टूडेंट, बताइए, बोलिए, बताइए। बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया था, नो हो सर, गया कुछ था, क्या डिफाइन किए? किए थे। अच्छा, बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ द व्हीट स्टोन ब्रिज। ऑफ द व्हीट स्टोन ब्रिज। चलिए कहाँ तक लिखे थे इसको बताए तो दीजिए, कहाँ तक इसको लिखे थे? Here चलिए the दो लाइन पढ़ दो। galvanometer is connected between two equal potential. यही लास्ट लिखे थे सर। बस ना, टू इक्वल पोटेंशियल, वेरी गुड। अब इसका डायग्राम बनाएंगे, देखिए कैसे होता है। ई आर यहाँ से सप्लाई होता है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। यहाँ से गैल्वेनोमीटर बीच से, और गैल्वेनोमीटर का अपना रेजिस्टेंस आर जी। देखिए माय डियर स्टूडेंट, ए बी सी डी, इसका भी नाम देते हैं कुछ, ई एफ। यहाँ से करंट सप्लाई होता है आई। पहले इसको बनाइए आराम से। यहाँ वी सी इजिकल टू है वी डी। गैल्वेनोमीटर इक्वल पोटेंशियल पर जुड़ा हुआ है। यस सर, बन गया। चलिए अब यहाँ से आई सप्लाई होता है, मान लो यहाँ से चला गया आई वन, हमको बताना। तो यहाँ से बचा हुआ क्या रह जाएगा बताओ? आई माइनस आई वन रहेगा ना, बोलिए। यस सर। ये आई माइनस आई वन हो गया। अब यहाँ से कोई करंट पास नहीं करता है, देखो, क्योंकि दोनों इक्वल पोटेंशियल पर है। गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन देता है, जीरो डिफ्लेक्शन। तब ये आई वन इधर से पार हो जाएगा, इधर से,
और यहाँ पर आएगा I माइनस I1, ये I माइनस I1 यहाँ से पार हो जाएगा, I माइनस I1। देखिए I माइनस I1 यहाँ से पार किया और यहाँ आ गया, I1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा I, यहाँ से I चला है। एकदम आराम से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाओ। कहाँ नहीं दिख रहा है बताओ, एकदम देखो तो कहाँ दिक्कत है। हेलो परिणीति, दिख रहा है? हेलो परिणीति, Yes, sir. देखो कितना बढ़िया एकदम क्लियर दिख रहा है, पता नहीं कैसे तुम लोग को क्लियर दिख रहा है। हेलो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो यहाँ से I गया, इधर I1 चला गया तो बच्चा हुआ I माइनस I1 इधर आ गया। यहाँ से कोई करंट पास नहीं कर रहा है क्योंकि BC और BD इक्वल है, तो I1 इधर से आ गया और I माइनस I1 इधर से इधर आई। हो गया सर। चलिए सबका हो गया माय डियर स्टूडेंट, सब बताइए। यस सर, हो गया। चलिए और बॉयज साइड, हेलो बोलिए, हेलो बन गया एवरीवन? यस सर। चलिए अब देखेंगे इनक्लोज सर्किट ACDA, दिखाई पड़ रहा है ना ACDA, इसमें माय डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ से ऐसे घूम के यहाँ चला है ACDA, बोलना इनक्लोज बाय अप्लाइंग लूप रूल। in closed circuit ACDA we get, बोलना माय डियर स्टूडेंट, देखिए ACDA क्या हो जाएगा बताओ तो, इसमें सेल नहीं है तो EMF क्या हो जाएगा, 0 इजिकल टू I1 इंटू P, I1 इंटू P, यहाँ से इधर चला है, अब यहाँ देखो का माइनस माइनस, बोलो I माइनस I1 इंटू R, हाँ इंटू R होगा ना, देखो ना इधर माइनस, यहाँ से ऐसे जाएंगे ये प्लस और ये माइनस। हाँ चलिए यहाँ तक आइए, बन गया माय डियर स्टूडेंट, हेलो। यस सर। रुकेगा सर। हाँ एकदम आराम से, जहाँ एकदम आराम से बोलो, आराम से लिखो, कोई दिक्कत है आगे पूछो। यस सर, बन गया। ठीक है, बॉयज को भी लिखने दो।
हो गया सर। चलिए, सबका हो गया। बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब इसको आगे बढ़ा करके क्या लिखे देंगे बताओ तो। इसको लिख सकते हैं I1P minus I1 into R is equal to 0. Therefore, I1P is equal to I minus I1 into R. This is equation number मान लो 1. यहाँ तक आओ। Yes, sir. हो गया. हो गया? Yes, sir. अब चलिए, अब ये क्लोज लूप इसमें ले लेते हैं। देखो तो CBDC देख रहे हो? CBDC देखो, CBDC देख रहे हो? इन closed loop CBDC we have, बोलो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ भी कोई सेल नहीं है। 0 इज इक्वल टू, बोलो तो 0 इज इक्वल टू I1Q। हाँ बोलो, I1Q minus I I minus 1 S. I into minus S. I1 into R into S। वेरी गुड। इसको भी अलग कर दें हम लोग। I1Q is equal to I minus I1 into S। This is 2। डिवाइड कर दे 1 by 2। इक्वेशन 1 by इक्वेशन 2 we get क्या मिलेगा? I1P अपॉन I1Q is equal to I minus I1 into R अपॉन I minus I1 into S। I1 कैंसिल, ये और ये कैंसिल। therefore P by Q is equal to R by S। देखो, this is equation number A and this is called principle of balance condition of the Wheatstone bridge। देखिए, लिख लिए सर। Yes, sir. हो गया. हो गया? अब देखो, अब बताना, ये चारों में से 3 अगर रेसिस्टेंस नोन हो तो चौथा का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग? निकाल सकते हैं? कोई एक अननोन Yes, वैल्यू sir. का निकाल सकते हैं? Yes, sir. लिखेंगे हियर इक्वेशन ए
is called the principle of balanced condition of the Wheatstone bridge. चलो my dear student. यस सर हो गया। यस सर हो गया। हो गया है? अब Yes, sir. देखिए ये इक्वेशन ए से किसी भी एक अननोन रेसिस्टेंस का वैल्यू हम निकालेंगे while other three रेसिस्टेंसेस आर फ्रॉम इक्वेशन ए। any one unknown resistance can be calculated while the other three resistances are known। चलो माय डियर स्टूडेंट इतना लिख लो। यस सर हो गया। हो गया? Yes, sir. चलिए अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए अब क्या होगा। अब देखेंगे हम लोग बैलेंस कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज, हम लोग देख लिया। अब अननोन रेसिस्टेंस का वैल्यू इसे निकाल लेते हैं। अब हम लोग अनबैलेंस कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे होगा देखेंगे। देखिएगा मिटाते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं अनबैलेंस कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज नंबर 2।
unbalanced, condition of the Wheatstone bridge. अनबैलेंस्ड कंडीशन तुम्हारा काम कर रहा है. अनबैलेंस्ड कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहलाता है माय डियर स्टूडेंट? कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किससे? गैल्वेनोमीटर से. यानी when the four resistances are connected with a galvanometer in such a way that the electric current will pass across the galvanometer and galvanometer shows deflection. लिखेंगे when the four resistances are connected to a galvanometer in such a way that the electric current passes through the galvanometer. That is, the galvanometer gets deflected. Here, the galvanometer is connected between two unequal potential. Unequal potential. That is, VC is not equal to VD. वहां VC इक्वल टू VD था, यहाँ VC is not equal to VD. पहले लिखिए माय डियर स्टूडेंट बढ़िया से. एकदम आराम से.
यस सर हो गया। हो गया सबका? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए देखिए, सर्किट डायग्राम पहले देख लें हम लोग। द सर्किट डायग्राम of the unbalanced condition of Wheatstone bridge. Can be shown in the given figure. यस सर हो गया। चलिए सबका हो गया। हेलो बॉयज, हेलो Yes, sir. हेलो बॉयज, यस सर। यस सर। हो गया? बोलो बॉयज, हेलो। यस सर हो गया सर। चलिए आप देखिए इस तरह से डिनोटेड है। देखो बढ़िया से, इधर से गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर का अपना रेसिस्टर ए बी सी डी। सेल से ईएमएफ ही इंटरनल रेसिस्टेंस आर। देखो यहाँ से आई सप्लाई किया जाता है, यहाँ से I1 इधर चला गया, ये P है, ये Q है, R है, S है, RG है। देखो अब ये VC इज नॉट इक्वल टू VD, अनइक्वल पोटेंशियल पर है, तो इसका मतलब इधर से भी करंट पास करेगा। इधर से करंट पास किया IG, तो इधर से I1 चला गया EI में से, तो बच गया कितना गया माय डियर स्टूडेंट? बोलो I माइनस I1, I माइनस I1 बचा, और इधर से IG आ गया। देखो इधर से I माइनस I1 आया, इधर से IG आया, तो इधर मिल करके निकलेगा कितना? I माइनस I1 प्लस IG, और यहाँ पर आया, इधर से कितना आ जाएगा? I1 में से IG निकल गया, I1 माइनस IG, इधर से I1 माइनस IG आया, इधर से I माइनस I1 प्लस IG, ये दोनों कट जाएगा और I। चलो माय डियर स्टूडेंट, आराम आराम से, किसी दिक्कत हो तो पूछो।
बन गया सर। चलिए सबको बताओ, सबका बन गया? यस सर बन गया। चलो बॉयज साइड बताओ। यस सर हो गया। चलिए बॉयज साइड सबका हो गया, देखो तो। यस सर। हेलो हेलो बॉयज, सब बताओ। चलिए अब Yes, नाम दे दो sir. इसका भी। बी हो गया, यह नाम दे दो। डी हो गया, ई एफ, इसका नाम भी दे दो। ई एफ, ई एफ। दे दिया? बोलो। यस सर। यस सर। आप देखो, ए सी डी ए, इसमें हम लोग पहले ले लेंगे ऐसे। ए सी डी ए बाई अप्लाइंग लूप रूल in closed circuit, A C D A, we get, बोलो इसमें भी सेल नहीं है तो ईएमएफ क्या हो जाएगा? 0 इजिकल टू, बोलो I1P इधर से चलाया IG इंटू RG प्लस IG इंटू RG माइनस I-1 इंटू R, I-1 इंटू R। इसको बढ़िया से अरेंज कर दें। I1P प्लस IG-RG माइनस I-1 इंटू R इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देखिए पहले यहां तक आओ माय डियर स्टूडेंट। यस सर हो गया। चलिए इसी तरह सिमिलरली इन क्लोज लूप, देखिए इसमें ले ले माय डियर स्टूडेंट, क्लोज लूप इसमें देखिए CBDC, CBDC बी गेट क्या मिलेगा हमको? चलो लिखो जल्दी। CBDC सिमिलरली इन क्लोज लूप CBDC बी गेट। यस सर हो गया। चलिए बॉयज, हेलो बॉयज, हेलो। Yes, sir. हो गया sir. चलिए क्या मिलेगा बताओ? ईएमएफ 0 है, सेल नहीं है। 0 इज इक्वल टू I1 माइनस IG इंटू Q माइनस I माइनस I1 प्लस IG इंटू S माइनस IG-RG। इसको बढ़िया से अरेंज कर दे। I माइनस I1 इंटू Q माइनस I माइनस I1 प्लस IG इंटू S माइनस IG-RG इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बढ़िया से इक्वेशन 2 दो।
यस सर हो गया। हो गया? यस सर हो गया। चलिए अब क्लोज लूप एंड इन क्लोज लूप ऊपर वाला बड़ा वाला ले लें, ए सी बी ई एफ ए सी बी ई एफ ए, वी गेट